करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बारे में। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर लगातार जारी है, लेकिन इसी के साथ तनाव की स्थिति भी बरकरार है। दोनों देश शांति समझौता करना तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक दूसरे से सहमति नहीं बन पा रही है। इसी वजह से पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता नहीं हो पाई। ईरान के प्रस्ताव में ये कहा गया कि वो होर्मुज को फिर से खोलेगा, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। अमेरिका ईरान और उसके बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी को हटा दे। दूसरी शर्त यह है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म किया जाए, और तीसरी बड़ी शर्त कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को आगे के चरण के लिए टाल दिया जाए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज को खोलने के लिए ईरान की 3 शर्तों पर अपनी टीम के साथ मीटिंग की है, लेकिन अभी तक उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप इन शर्तों से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि ईरान की शर्तों को मानने से ट्रंप इनकार कर सकते हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में पहले दौर की शांति बातचीत में कोई परिणाम नहीं निकला था, जिसके बाद अभी तक दूसरे दौर की शांति वार्ता नहीं हो पाई है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जारी है, और इसी बीच ईरान की ओर से अमेरिका को 3 शर्तें भेजी गई हैं। होर्मुज खोलने के लिए ईरान की 3 बड़ी शर्तें। अमेरिका ईरान और उसके बंदरगाहों को नाकाबंदी वहां से हटा दी जाए। अमेरिका की ओर से जो नाकाबंदी लगाई गई है उसे ईरान ने हटाने की बात कही है। अमेरिका ईरान और उसके बंदरगाहों पर लगी नाकाबंदी को हटा दे, मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म किया जाए और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को आगे के चरण के लिए टाल दिया जाए। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी। करोड़ी जी, 2 दौर की बातचीत होते होते टल गई। पहले दौर की जब बातचीत हुई उसमें करीब 21 घंटे की बातचीत हुई, लेकिन उसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। दूसरे दौर की बातचीत हो नहीं पाई। तो क्या ऐसे में जब ईरान की ओर से 3 शर्तें अमेरिका को दी गई हैं, तो क्या तीसरे दौर की बातचीत की संभावना जताई जा सकती है? करोड़ी जी, देखिए, अगर दूसरे दौर की बातचीत भी होती तो कोई समाधान नहीं निकलता, और तीसरे दौर की बातचीत होगी उससे भी मुझे नहीं लगता कोई समाधान होगा। लेकिन ईरान ने जो अभी प्रपोजल दिया है और उसमें जो प्रमुख शर्त है वो यह है कि होर्मुज के ब्लॉकेड को खोलने की बात है, और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी दुनिया इसको होर्मुज को खोलने को लेके समर्थन कर रही है। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ईरान को लेके नहीं कहा, लेकिन होर्मुज को खोलने के लिए पिछले 10 दिन में यूरोपियन यूनियन की 3 मीटिंग हो चुकी हैं, लंदन में, पेरिस में और फिर साइप्रस में। साइप्रस में उन्होंने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को भी, विशेष रूप से अरब कंट्रीज को बुलाया, जैसे इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, इनको, और बुला के ये कहा कि होर्मुज को खोलना चाहिए। इसके साथ साथ अभी जेदा में मीटिंग हो रही है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की, वो भी कह रहे हैं कि होर्मुज खुलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ये कह रहे हैं कि भाई इसके भयंकर इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन इम्प्लीकेशंस हैं, खुलना चाहिए। और इसीलिए अमेरिका में जो नेशनल सिक्योरिटी टीम है ट्रम्प की, वो बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका पे दबाव बहुत है, और अल्टीमेटली ईरान की मांग नहीं माने, लेकिन दुनिया का जो दबाव है उसको लेके होर्मुज को खोलना पड़ेगा। चाइना पहले ही कह चुका है कि होर्मुज को खोलना चाहिए। इस तरीके से होर्मुज को बंद करना ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका के इस तरह से ब्लॉकेड है उसको समर्थन करता हो। तो इतना ज्यादा दबाव है, ईरान की शर्त के रूप में नहीं खोले, लेकिन दुनिया का जो दबाव है उसके सामने अमेरिका को खोलना पड़ेगा। अब वो ग्रेसफुल्ली कैसे खोले, वो ये दिखाना चाहता है कि मैं जीत भी गया और खोल भी दिया, क्योंकि अभी अमेरिका का ये असेसमेंट है कि इसका नाम दिया उन्होंने ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी, और इकोनॉमिक फ्यूरी का मतलब यह है कि वो वित्तीय और आर्थिक दृष्टि से ईरान को बिल्कुल खत्म कर देंगे, क्रिपल कर देंगे। ये अमेरिका का असेसमेंट है।
लेकिन ईरान को इस तरीके से वो खत्म करना चाहते हैं, उस तरीके से नहीं हो सकता। ईरान के सामने विकल्प है, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक जो ब्लॉकेड किया है वो इंटरनेशनल वाटर में किया है। किसी भी देश के टेरिटोरियल वाटर में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ब्लॉकेड नहीं कर सकता। तो ईरान अपने टेरिटोरियल वाटर है उसमें जहाज ईरान के चल सकते हैं और उससे चल के साइड में पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर में जा सकते हैं और वहां से दूसरे देशों के टेरिटोरियल वाटर से जहाज बाहर निकल सकते हैं। रूट तो है अभी, लेकिन वो एक तो लंबा बहुत पड़ता है और थोड़ा कॉस्टली होगा, डिफिकल्ट होगा। लेकिन दूसरा, कैस्पियन सी से भी ईरान उधर से भी अपना रूट में ये निकाल सकता है रूट। तीसरा है चीन का ट्रेन से कनेक्शन ईरान का जुड़ा हुआ है सेंट्रल एशिया के कंट्रीज से। तो जो अमेरिका का असेसमेंट है कि हम इस तरह से ब्लॉकेड करके ईरान को आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से पूरी तरह तोड़ देंगे, कमजोर कर देंगे। जो ईरान पिछले 47 साल से इतने सैंक्शन लगा रखे हैं उनसे नहीं टूटा, तो क्या अमेरिका के इस स्ट्रेटेजी से टूट जाएगा? क्योंकि अमेरिका के सामने अब कोई विकल्प नहीं है। विकल्प इस रूप में नहीं है कि अमेरिका सैनिक दृष्टि से अब युद्ध ईरान से नहीं कर सकता, क्योंकि जो 40 दिन का युद्ध था उसका तो 40वां हो गया। अब उस तरह का युद्ध रिवाइव करता है तो अमेरिका को और ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अमेरिका के सामने संकट है सबसे बड़ा इजराइल, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका इस क्षेत्र से पूरी तरह से निकल जाए और ईरान के साथ कोई समझौता कर ले। और इजराइल को छोड़ना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना सैनिक सहायता देता है इजराइल को वो तो सब अमेरिका ही देता है। और केवल ऐसा नहीं है कि इजराइल खरीदता है। अमेरिका का एक प्रोग्राम है फॉरेन मिलिट्री असिस्टेंस के नाम से, तो उसके तहत वो ग्रांट के रूप में मुफ्त में हथियार इजराइल को देता है। इतने नजदीकियां हैं, तो ऐसी नजदीकियों को होते हुए अगर अमेरिका चला जाता है, ईरान कमजोर नहीं होता है, तो इजराइल ये मान के चलता है कि मेरे को मिडिल ईस्ट में खतरा रहेगा। तो अब डिग्निफाइड तरीके से वो कैसे निकले, क्योंकि अमेरिका का एक भी जो मित्र राष्ट्र था वो अमेरिका के साथ नहीं है। तो ईरान के प्रपोजल का प्रत्यक्ष रूप से कोई देश समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के जो प्रपोजल है कि पहले होर्मुज खोल दिया जाए और उसके बाद जो आणविक इश्यू है या मिसाइल का इश्यू है और जो मुद्दे हैं जो मेन युद्ध के मुद्दे थे, क्योंकि होर्मुज तो युद्ध का मुद्दा ही नहीं था, ये तो युद्ध के बाद मुद्दा बना था। जब युद्ध शुरू हो गया उसके बाद एमर्ज हुआ था, तो युद्ध से निकला हुआ युद्ध का परिणाम था, उस पे हम ज्यादा बात कर रहे हैं और जो मेन मुद्दे हैं वो अलग हैं। तो ईरान का यही कहना है कि जो युद्ध से उत्पन्न हुआ है उस मुद्दे को पहले निपटा लें, उसके बाद जो और मुद्दे हैं जिनकी वजह से युद्ध हुआ था उस पे बातचीत कर लेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला है नहीं। लेकिन वो इजराइल और अमेरिका का जो इक्वेशन है उसकी वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करोड़ी जी, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। होर्मुज खोलने के लिए ईरान की 3 बड़ी शर्तें सामने आई। हालांकि ट्रंप ने इस बाबत ईरान की 3 शर्तों पर अपनी टीम के साथ एक मीटिंग भी की है, लेकिन अभी तक उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।